आप इसमें ध्यान से देखो, दिखता है? पूछूंगी फिर मैं इसमें तो ध्यान से देखो इसमें, फिर कोई नू नहीं कहेगा इसमें तो यह चीज भी कौन है बेटी मारे याद कौन रंदी बस क्यों सुना दी है कोई शामी देखो इसमें तो पूछूंगी याद रखना है कोई शामी देखना है और बताना है देख लिया ये मेरा के पूछूंगी जो पूछूंगी वो बता दियो दिखा है दिखा है हाँ दिखा है देख लिया ये पूछ लूं बताओ इसमें सब तो ऊपर के दिखाया ऊपर देखो सबसे ऊपर आत्मा तो इसमें जाए कौन सा बताना इसमें ऊपर सबसे पहले जब शुरू हुआ है यह एक सीढ़ी है सीढ़ी तो दिखा है सीढ़ी में एक 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 ऊपर न चढ़न के नीचे न उतरन के पत्ते से होया करन सीढ़ी सी हो या सीढ़ी है या पूरी सीढ़ी आपा उतर आए और ईब पूरे ऊपर फिर जाना है जड़ा तो उतरे थे पहला पायदान देखो आप जड़ा आपा सब तो ऊपर थे जब ऊपर थे आपा तो यह दुनिया जिसमें आपा रवा या सोने की थी यह दुनिया सोने की थी ईब जो आदमी 500 रुपये की दिहाड़ी नहीं मिलती जिसने सारा दिन बेचारा बाट देखी जाता काम ना भी मिले कई मजदूर आदमी आवे मेरे पास बच्चे पढ़े हैं उनके स्कूल में तो मैं पूछूं कि आपकी इनकम के है कितना कमा लो हो के है थारा ब्यों तो वो आमतौर पर के हमने सोचा करते 500 रुपया की दिहाड़ी हो है रोज की और आदमी 500 रुपया के हिसाब से 15,000 रुपये कमा ले महीने के पर उनसे बात करी तो बेरा पाटा बोला जी दिहाड़ी पीने में 10-12 दिन मिले है क्योंकि काम रोज मिले क्या भी तो जरूरी को नहीं होती ना बाकी दिन अठाली बैठे रहे तो यह चीज सुन के मैंने बड़ा नू होया भैया तो थोड़े रुपये मिले और काम ना हो तो आदमी जावे भी की धक्के तो किसी के तो मैं फिर तो मुश्किल तो एक काम था जिस आदमी ने 500 रुपये की दिहाड़ी मुश्किल से मिलती हो और उसने जो नूके दे पाछले जन्म में तू करोड़पति था तो उसके जते को नहीं अकीब मेरी इतनी माड़ी हालत हो रही है और मैं करोड़पति था लेकिन या तो इस जन्म की बात है ना कि उसकी माड़ी हालत है ईब मनमाने आदमी औरत इसे पाजा आपने अकुन का बालक ना होंगे बेचारे छिक लिए ताके तूके बांध के भी धक्के खा के भी तीर्था पर जाके भी मंदिर में मान के भी छिक लिए पर बालक नहीं होंगे 20 साल हो गए बयान और उन्हें जनों को पाछले जन्म में थारा 12 बालक थे उसके एकदम तेनू यकीन को नहीं हुआ क्योंकि जो किल्लत है जो बेचारा ने अभाव देखा है वो इस जन्म का देखा है तो आपका आगे यो ये जन्म रवे और ईब अगर यह चीज बताई जा कि आप एक दिन देवता थे और यह दुनिया सोने की थी किसी चीज की कमी नहीं थी इस दुनिया में आपस में लोग बहुत प्यार करे करते पड़ोसी ते भी रिश्तेदारी में भी बहुत प्यार था एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहयोग करा करते काम एक दूसरे के काम आने तैयार रहा करते तुम्हारे यकीन को नहीं होता कि इसी भी दुनिया हो सके है कि इसी भी हालत हो सके क्योंकि ईब जैसी माड़ी हालत है हम इसने देख के अंदाजा लगावा लेकिन आपने बेरा पड़ जाएगा सही ढंग से समझोगे तो ई वाली दुनिया आप देखने लग रहे हो क्लियर आंखें में इस 100 साल पहले की दुनिया भी आप देखोगे आपके घर में अगर 90 साल के 95 साल के 80 तो ऊपर के जो बुजुर्ग होंगे ना बूढ़ी माता होंगी या भाई होंगे आप उनके दौरे बैठ के पूछ के देखियो
जब वह बच्चे थे, मान लो आज जो आदमी 90 साल का है, वो 80 साल पहले जब 8-10 साल का था, वह बालक था। उस टाइम की आप उन तक पूछ के देखियो, वह जब बच्चे थे तो यह दुनिया इसी नहीं थी, बहुत अच्छी थी। कोई बालक कुंभ में कितने जा रहा होंदा को उड़े रोटी खा सके था, नू को नहीं थी, मम्मी ने नू कहने की जरूरत को नहीं पड़े थी, अब किसी के खाइए ना बाहर, प्रसाद ना बांटिए। मैं तो छोटी हूँ, घनी बड़ी को नहीं। मैंने मेरी एज में देखा है, जब मैं बचपन में छोटी थी तो मैंने देखा है हमारी पूरी गली में अगर मंगलवार है ना तो सब बड है, हर एक घर में लियाओ प्रसाद, सारे दुकान पर तो प्रसाद लेंदे और हम सारे जो गली में बैठे होंगे सब तो प्रसाद बांट देंगे, दुकान तक करते ही सारा खत्म हो जाता और हम सारे फाका मार मार उड़े खा जाते। आप सारा ने भी खाया होगा, आप सारे भी खेले होगे। मम्मी ने चिंता कदों या कर दी जब अंधेरा होने लग जाता, अब बालक बाहर जा रहे हैं, अंधेरा होने लग गया, इतनी है इतनी खेल के न 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे खेल ले जाते स्कूल की छुट्टी के बाद। आज बच्चे की स्कूल की छुट्टी आपकी 2:30 बजे होनी है और 2:45 बजे थी जब आपका बालक घर में नहीं आया तो आपका हार्ट अटैक होना हो जाएगा। और उसमें भी अगर वो बच्चा, अगर आपकी बेटी जय 15-16 साल की है, 14-15 साल तक जब ऊपर की है ना, अरवा नहीं पहुंची करने, तो आपने रोटी को नहीं बांधना, जी कौन लागे घर में, चिंता होने लग जाएगी। फोन करोगे, इससे पूछा उससे पूछा, 1 घंटा के लेट में आधे घर के अध मरे हो गए। इतना अंतर आप जब छोटे थे, आज से 100 साल पहले की दुनिया कीमतें बिल्कुल अलग थी, तो उससे और 1000 साल पहले दुनिया किसी होगी और उससे 5000 साल पहले दुनिया किसी। भगवान ने आके ईब धरती पर बताया कि मन ने जब यह दुनिया बनाई थी ना, आप की कहता हाँ अब भगवान ने यह दुनिया की सोच के बनाई। बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका बाप अचानक गुजर जाए, माँ कुछ नहीं कर सकती, तो के कहता हाँ हमें अब भगवान एक आधा के तो गैले पड़ ले है, सोचता है नहीं कि मैं भगवान भी एक आधा के गैल की करे है। हम ये चीज बिना सोचे समझे कहते हाँ अब जनू ये सारी चीज भगवान बैठ के करन लग रहा है। या दुनिया जो इतनी खराब होगी, या दुनिया भगवान ने इसीलिए बनाई, सदाते या दुनिया इसी थी, सुख दुख सदाते होंदे आए। ये इतने भ्रष्ट आदमी सदाते ही थे, माँ बाप का सदाते ही बालक नुए खून पीवे थे, ऐसा नहीं था। ये परमात्मा जब धरती पे आया, क्यों आया भगवान? क्योंकि हमने सारा ने बुलाया रो रो के ने, हम सारे दुखी हो लिए तो हमने पुकारा परमात्मा, हे भगवान किते है तो आजा, मर लिए जीने का कोई रास्ता ही नहीं रह रहा। तो परमात्मा हमारी पुकार सुन के आ गया धरती पे, फिर आके उसने बताई कि मन ने इसी दुनिया बनाई, या तो हमने बनाई है, हमने खराब कर ली, मन ने तो हम इसे बनाए थे देवी देवता, जिनकी मूर्ति देख के ने भी लोगों ने चैन में लाए। आप मंदिर में जाओ हो घर से दुखी हो के ने, और आधा घंटा अगर मंदिर में बैठ के आओगे मूर्तियां गा के, तो भी आपने चैन मिलेगी, शांति मिलेगी। तो आप सोच के देखो, जिनकी वह मूर्ति है असली में उन दौरे बैठ के कितनी शांति मिलेगी। वह तो सिर्फ फोटो है, भगवान नहीं है मंदिर में, उसमें मूर्ति बना के रख रखी है हमने। या इसी चीज है, अगर आपका बालक खोज में जा रहा हो या छोरी सासरे जा रही हो, तो आपने बच्चा की याद आवे तो आप एल्बम खोल के न उनके फोटो देख लो। अगर छोरी की याद आवे, छोरे की याद आवे, बालक याद आवे हैं तो फोटो देख ली। मारे भी जब याद आवे हैं और दुखी हो जावा हाँ तो मंदिर में जाके न उनके फोटो देखा, असली नहीं है भाई। दोनों चीज़ों में अंतर समझो। हम के कहते हाँ भगवान के दर्शन कराए, भगवान के दर्शन नहीं करके आए, भगवान की मूर्ति के दर्शन कराए। ईब सोचो आप, जिस मंदिर में उसकी मूर्ति रख रखी है, उड़े जावा हाँ तो भी शांति मिले, उसका फोटो देख के भी शांति मिले, तो असली में वो जड़ा हो
अच्छा किस्सा महसूस होता। और जब उसकी फोटो है तो इसका मतलब वो असली भी होगा, आड़े नहीं है किते तो होगा। आपके बच्चे की फोटो आपके घर है, वो फौज में जा रहा है तो आड़े नहीं है करने वो, पर किते तो है ना भाई, वो जम्मू है, वो असम है, गुवाहाटी है, किते उसकी पोस्टिंग है, उड़े जा रहा है। तो आप यह चीज सोचो, जिसकी मंदिर है, जिसकी मूर्ति है, वह असली में कित है। और भगवान ने क्या कहा, ही थोड़ी देर पहले आपने सुना था ना कि भगवान अमरनाथ है, जन्म मरण से ना रहा है, तो इसका मतलब भगवान मरदा भी नहीं, मरा तो है नहीं, जिंदा है। तो जिंदा है तो न्यू नहीं मेरा पढ़ना चाहिए कि असली का कित है। जब मूर्ति तो मांग लिया वह चीज पूरी हो जा, तो जब वो असली का था जा तो फिर तो सारे काम पूरे हो जाए, सारी चीजें तो हम निश्चिंत हो जाओ। तो वो असली का ढूंढना बहुत जरूरी है, लेकिन आड़ा आके फिर मुसीबत हो जाए, क्योंकि असली का असल में तो एक भी आदमी ऐसा ही नहीं पांदा जो नू कह दे हमन ने देखा, ऐसा एक भी आदमी नहीं पांदा। और मुश्किल ते जा को पा जा हमन ने देखा, तो लोग क्या कहते हैं, बिना ही पूछी उसने, नू को नहीं पूछा उसने, किसा था मन ने भी बता दे, मेरा भी बाप है, मन ने भी ले चाल के करना पड़ेगा, मन ने भी मिलवा दे, या को नहीं पूछे। मैं इतने साल से सुना हूँ, मन में तो एक भी आदमी ऐसा बेटा नहीं है जो मेरे से ये सवाल पूछे के कहनी है बेटे हैं, हाँ किसने देखा है भगवान, घाम घा गरोड़ा मचा रहे हैं, या कहनी है पा जाएंगे, हाँ खामी है पाए दे भगवान ने, और के को दुनिया में है, या कहनी है पा जाएंगे। फालतू की बकवास है, भगवान भगवान पूछे नहीं, या कहनी है पा जाएंगे। जब मैंने तू मन ने देखा तो पूछना के बने हैं कि मान लो इनकी बेबे हमारा गांव में वह रहती है, और जब मैंने कहा दूसरी बेबे फेंटी, या के कहेगी हाँ तन्ने नू फिर मेरी बेबे फेंट जाएगी, यो कौन कहे, या के पूछेगी के कहे थी, के बोली मेरी पूछे थी, के मैसेज दिया, या पूछेगी, या पूछना बने है। तो जब यह चीज का वहां के परमात्मा फेंटा, और ये सारे मंदिर है, ये सारी मूर्ति बना रखी, ये सिद्ध करे हैं कि भगवान आया था। जब भगवान कदे नहीं आया होंगे तो बनते क्यों करे। थारे घर थारे दादसरे के फोटो लाग रहे हैं, उसके माला भी गाल रखी है, किसका मतलब वो दादसरा इस घर में रहा था कदे, जब तो उसका फोटो लाग रहा है। और थारे सारे के घर में शिव जी के फोटो, शंकर के फोटो, कृष्ण के फोटो, राम के फोटो, ये सिद्ध नहीं करते कि ये सारे आए हैं। और या सिद्ध नहीं करते कि ये दुनिया में आए हैं, या भी सिद्ध करे हैं कि थारा इनके अगर कोई कनेक्शन भी है। नहीं तो थारे दादसरे का फोटो मारा करा कोई, क्योंकि मारा वो कोई किमें कौन लगता, उसका कनेक्शन थारा तय है, तो थारा घर फोटो पाओगा, मेरे दादा का हमारा घर पाओगा, इनका दूसरे का इनके घर पाओगा। तो इसका मतलब, और जब सारे के घर में कृष्ण, राम और शिव जी के फोटो हैं, तो इसका मतलब उनका कनेक्शन हमारा सारा का है, अपना सारा का लागे है। इब एक इब इसके दूसरे जब 5 भाई हैं, तो इसके दादसरे का फोटो 5 ग्राम पाओगा, क्योंकि उन 5 गेल कनेक्शन है उसका। और आपके घर में भी खरेटी आला के भी, बड़म्बा आला के भी, चंडीगढ़ आला के भी हैं, और केरल आला के भी, जब सबके घर शिव जी का फोटो है, तो इसका मतलब हमारा सारा का कनेक्शन उसमें है। तो इसका इससे ये चीज सिद्ध हुई, हम सारे के सारे एक के परमात्मा की संतान हैं, बाकी सारे देवता हैं, और आधे देवता तो इसे बना रखे हैं जिनका लोगों ने बेरा ही नहीं किम्मे भी। एक बार एक तो वो है श्याम जी, उसकी भी आजकल उमेना चीजा हैं, दामन पैर के बड़का नचाते हैं, काम किम्मे हो बस लेना चढ़ते मतलब वह गीत वह डांसर वह फूड चीज, चाहे धर्म का काम हो, चाहे अधर्म का काम हो, चाहे बड़का की विदाई पार्टी और चाहे किसी का ब्याह हो, नाचेंगे उनने गीता पे, चाहे 26 जनवरी हो लो, चाहे किसी का ब्याह हो लो। नहीं तो एक कॉमन सी बात है, दिखती को नहीं वह चीज, एक आदमी ईसा आ जा, इनकी मेरी लड़ाई माच रही है, ये गलत है, मैं ठीक हूँ, और बीच में कोई सा चौधरी आ बैठे है जो मारा तोड़ा को नहीं होने दे, इसकी बात काट रह जा तो इसका नहीं बोल पड़े, मेरी रह जा तो मेरे का नहीं बोल पड़े, तोड़ा को नहीं होने दे।
दोनों का मतलब रोड़ा मचाई रखा, रोड़ा तो मतलब है अगर भी रोड़ा चलता रहना चाहिए, खत्म नहीं होने दो। इसे आदमी ने के हो गया अच्छा आदमी हो, वो आदमी अच्छा हुआ कौन ही अच्छा होता। श्याम जी सारे आदमी है, श्याम जी ने क्या कराया, बीच में खड़ा हो गया, बोला ना इनका खत्म होने दूं, ना इनका खत्म होने दूं। पांडवा का पलटा हल्का रह जाएगा तो उन्हें भारा कर दूंगा, कौरवा का हल्का रह गया तो इन्हें भारा कर दूंगा, तोड़ा को नहीं होने दूं। ये बात सोच लियो, इस पर और नहीं बोलती मैं, क्योंकि आपने सोचना पड़ेगा एक एक चीज पे। या चीज जरा सी न्यूए कोनी ने, क्योंकि भगवान जिसने कहा वो हमारा बाप है, और बाप एक के हो सके है, 5-7 को नहीं हो सकते। ब्याह में तो अच्छा लागे, एक माई तेरे 9-10 बाबू उनको नहीं अच्छा लागे, दूसरा भी कौन सुआ। तो परमात्मा हमारा बाप है, हमारा बाप एक हो सके है, और वो टोना बहुत जरूरी है कि कौन सा है, सारा ने नहीं कर सकते हैं। ब्याह में भी आपने देखा होगा बारात जा रही हो ने, तो अगर बूढ़े आदमी हैं तो उनकी मिलनी न्यारी हो, अगर छोटे होंगे उनकी मिलनी न्यारी हो। जैसा कि एक सी कर दे तो वह अपमान हो गए, क्योंकि बूढ़े की फालतू होगी। वह चाहे 10 भी है ना तो उनकी 100-100 रुपये देंगे, तो उससे नीचे ली 50-50 की मिलनी होगी, फिर नीचे नीचे आते जाओ। तो परमात्मा के कोई बराबर नहीं हो सकता, वो एक के है, और हम खड़र खांड एक के बात करते हैं सारी, या अच्छी बात नहीं। ये परमात्मा जब धरती पे आ गया तो उसने बताया मैं कौन हूँ, मेरा परिचय के इतने तो हम हुए। कोई भी आ गया उससे क्या आ गया, जोड़ लिए, कोई भी आ गया उससे के पाया में सिर टेक दिया, वो थोड़ी काम चल है। तो ये परमात्मा ने आके बताई असली कौन है भगवान, क्योंकि अगर उसने याद कराएंगे तो हमारे सारे काम सोड़े होंगे, नहीं तो को नहीं हो। और एक दूसरी चीज और, आप जो 24 घंटे काम करी जाओ कई लोग क्या सोचे हैं, काम धंधा कर ले आपने, ये फालतू की बकवास में क्या दरिया। भगवान कौन है कौन नहीं, कद आवे है कद नहीं, आया कि ना आया, सारा में है कि एक से हमने इन चीज़ा तो मतलब है कि पड़ा रहेगा चीज़ा पड़ा है, हमने तो मांगना तो मतलब है। बालक बीमार हो गया तो जोड़ी पसार दी, सारे आ गए, और ठीक हो गया तो अपने घर आके काम धंधा कर लाएंगे। ये कई लोग ने सोचे हैं यू ये काम कर लें, यू ये बढ़िया, ये भी इसकी सुन लो। 24 घंटे जिसके लागे रहो हो, सारा दिन सांस सांस जिस खातर ला दो हो, थोड़े हे बड्डे हो यहाँ पाछे एक दिन वो है बालक सारे कुण बन काट गिरे, सुपारी ले ले हैं आजकल अपने माँ बाबुआ की, जो रड़कन लाग जाए है ने, आप जब धमका दोगे बालक ने तो वो ये बालक खुन्नस खा के, आजकल वह चीज खत्म होगी। अब माँ बाप के धमकाने का क्या है, माँ बाप तो पीट भी दी और भले खातरे पीटेंगे, एक वह चीज खत्म होगी। आपने अगर बालक धमका दिया और बालक के आप भी रड़क गए ने, तो रात ने तेल छिड़क के थारा आग ला देंगे, फिर इन 24 घंटे लागण में यू लिकड़ेगा, यू तो और भी बूंदा काम है। क्योंकि जिनका ईसा व्यवहार है उन खातर सांस सांस 24 घंटे लाए भी क्यों। कम से कम आपने इस दुनिया से जाना है, इस दुनिया का भी काबू साचा पर जड़े जाना है, आगे खातर अपनी कमाई तो कर, अगर उसके लागे तो बालक भी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये बाकी भगवान ने बताई कि नुए ताता लो बाज दे हांडी गए ने, तो एक दिन पढ़ के मर जाओगे ना तो घर के मार करेंगे, उसका आने जाने की होगी, सोचने की जरूरत नहीं। क्योंकि जिस हिसाब से दुनिया का व्यवहार चल रहा है, बहुत खराब हालत आली, बहुत खतरनाक मोड़ पे, हाँ सोचना पड़ेगा। तो इस टाइम पे इसका तरीका क्या बताया भगवान ने, कि सिर्फ 1 घंटे का टाइम मेरे खातिर कर, क्योंकि जुकर आज बुलाए हो आप सारे बिठा के सुनाए, लेकिन आप सोचो सारी बात एक दिन में तो नहीं बताई जा सकती। 4 बात आज, 4 बात तड़के, 4 बात परसों, 2 बात आप सुनोगे, उसमें 4 सुनाई है तो एक आपके याद रहेगी, बाकी भूल जाओगे, क्योंकि कितने सारे काम हुए आपने, एक या ये चीज थोड़ी ना तड़के फिर सुनोगे। अच्छा सारे दिन आपने आज बिठाई रखूं तो भी फायदा नहीं, क्योंकि घर के फिर बाट देखेंगे, किसे ती चाह देनी है, डांगरा बेसानी गिरनी है, बालक आऊंगे उन खातर रोटी पोनी है, आप कोई भी काम है छोड़ नहीं सकते, करने सारे हैं, लेकिन सारे काम खातर टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा।
यह चीज मैं क्यों बताऊं हूँ, क्योंकि भगवान जिस काम खातर आया है वो हमारी समस्या खत्म करने खातर आया है। जरूरत हमने है ना कि भगवान ने। परमात्मा अपना काम करने खातिर को नहीं आया, परमात्मा तो हमने बुलाया है, हमारे काम खातिर आया है। तो भगवान आके न्यू को है हम अपना धंधा भी करो, घर क्या ने भी ठीक रखो, अपने खातिर भी करो, कमाई भी करो, पैसे भी जरूरी है आज की दुनिया में, नहीं तो रोटी कितना होगी। तो ये सारे काम कर दी ऐसा सिस्टम बनाओ कि मेरी सुनाऊं ताकि थारा घर ठीक हो सके, क्योंकि तुमने बिगाड़ तो लिया। मन ने तो दुनिया बहुत बढ़िया बनाई थी, हम सारे बहुत अच्छे बनाए थे, बहुत बढ़िया। जो कर एक मम्मी हो है ना, वह अपने बालक ने नुआ के तैयार करके अच्छे कपड़े पर आके खाना खिला के न फिर खेलन खातर छोटा है, लेकिन वो खेलता खेलता क्या हो जाए 4-5 घंटा में उसका हाल क्या हो जाए, ढूंढा हाल मचा ले है वो, फिर हमने फिर वही मेहनत करनी पड़ेगी। तो भगवान के कहे मन ने तो हम तैयार करके न भेजे थे इस दुनिया में, अब आराम से खेलो। पर यह जो सीट दिखाई ना, इस पर के उतरते उतरते हमने जमा बेड़ा गर्क कर लिया, क्यों में नहीं छोटा सत्यानाश करे बैठे यहाँ सब क्या ही का। तो ईब नु क्या थारा बसका भी क्यों में नहीं रहा, ईब मैं जो कर बताऊं नू चालो फिर ठीक हो। थारे बालक भी नहीं हुए हैं, तारे बालक अपने आप बिगाड़ ले, सारा काम खराब हो ले, फिर रोए माँ बाबू आज दोहरा आके न। और फिर भी जब वो माँ बाप की मान ले तो ठीक तो माँ बाबू करते हैं, पर माँ बाप मान समझदार कोई नहीं मानता, न्यू ही मारे गए बन रही है। हम भगवान में समझदार नहीं मानते, हमने सोचा हाँ हम ही धरती बुद्धि मार के दिखावाएंगे, हमारा भीतर हंगा है हम ठीक कर लेंगे, पर बेवकूफ को नहीं कर, सारी चीज बिगड़ती जाऊंगी। तो फिर परमात्मा ने इसका बीच का रास्ता काटा, 1 घंटा मेरी बात सुन लो बस, हम करो अपना धंधा जिस हिसाब से हम करो, लेकिन 1 घंटे का समय काट के ना मेरी बात सुनो। और बस सुननी है और कुछ नहीं करना था। जो 1 घंटा सुन के जाओ, सारा दिन काम कर दी उन बातों पर सोची जाइए, आज के सुन के आई, सिर्फ इस चीज ते वो हमारी दुनिया बदल दे, हमारा चिंतन बदल जाएगा, हमारी वृत्ति बदल जाएगी, हमारा दिमाग बदल जाएगा, और वह चीज बदल दिए आपका शरीर भी बदल जाएगा। आपका जो सारा दिन भड़के है यो ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपका जो सारा दिन चिंता रहे है वह खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आपका फिर ये किसी का शुगर, किसी का ब्लड प्रेशर और किसी का हाइपरटेंशन, ये जो इतनी सारी बीमारी आजकल बढ़न लग रही है, ये सारी आपकी धीरे धीरे कम होंदी होंदी खत्म हो जाएगी, यह भगवान की गारंटी है। और जब आप ठीक हो जाओगे, सही हो जाओगे, तो आप अपने घर क्या खातर भी किमें कर पाओगे। आपका दिमाग खराब है तो आप सोचो घर क्या थी के कर पाओगे आप। जो आदमी खुद ही बीमार है वो किसके की काम आओगा। तो सबसे पहले जो सुनेगा वो ठीक होता चला जाए। यह चीज मैं कद बताऊं, जब हम सुन के ठीक हो लिए, जब बताऊंगी। समस्या हमारी भी थी, हम भी इसे दुनिया के हैं, इसे दुनिया में रहा, हाँ जमाना हमारा खातर भी खराब है, वातावरण हमारा खातर भी खराब है, बीमारी हमारा खातर भी है, खान पान हमारा भी बिगड़ रहा है, क्योंकि वो गेहूँ हम खाओ हमें आप खाओ, तो ये सारी चीज खराब है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन परमात्मा जो चीज सिखावे है, जो सुनावे है, उसने सुनती हमारी सारी समस्या खत्म हो गई। अब कोई चिंता नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई बीमारी नहीं और कोई क्लेश नहीं। यही दुनिया है, इससे दुनिया के बीच में रही। तो परमात्मा ने इसे बना दिए, और जब इसे बनकर सारी समस्या हमारी खत्म होगी, तो फिर परमात्मा ने कही अब मेरे और सारे जो बच्चे हैं, क्योंकि आप भी परमात्मा के तो बच्चे हो ना सारे, और जब आप भी उसके बच्चे हो, हम भी उसके बच्चे हैं, तो आप दूर के नहीं, आप सारे एक के घर के, हाँ आप बन भाई ना एक के घर के। जाए तो कई लोग इस तो भी बहुत बिदके हैं, बोले हम शांति वाले बन भाई बनावे, अरे बनाने की क्या जरूरत, आप साई असलियत में एक बाप की संतान के होंगे, थारा भी वो है बाबू, मेरा भी वो है बाबू, फिर क्या होए अपन भाण भाई होए ने, एक के घर के बच्चे। तो यह चीज समझनी है आपने। 2 चीज हैं, एक तरफ हम भगवान के बच्चे हाँ, आत्मा हाँ सारे, और आपस में सारे बहन भाई हाँ, यह है एक बात। दूसरी बात ये है, अपन जब इस दुनिया में आए, इस शरीर में आए, तो जिसने जन्म लिया वह माँ बाप बन गए,
जो और दूसरे पाए वह बहन भाई बन गए, जिसके साथ आपकी शादी कर दी वो पति बन गया, उसके माँ बाप थे वह सास ससुर बन गए। यूं तो एक नाटक है। आप उस दुनिया से इस दुनिया में आए जो नाटक करण खातिर। इस नाटक में तो आप वही रहोगे जिसके जो, आप जिसकी चाची हो तो चाची रहो, मेरी अगर बुआ है तो मेरी बुआ बुआ रहेगी। लेकिन जिस टाइम मेरी बुआ शरीर छोड़ देगी या मैं इस शरीर से न्यारी हो जाऊंगी, जिसने आपकी भाषा में कहे हैं कि आदमी मर जा, जब आपा मर जावांगे, आपा इस शरीर से न्यारे हो जावांगे तो आपा फिर से आत्माएं हो जावांगे। फिर आपा ना किसी की बुआ ना किसी की चाची, फिर वह चीज खत्म हो जाएगी। यह चीज इतने है, इतने आप इस शरीर में, इस नाटक में रवांगे, इतने तो अपने रिलेशन ये रहेंगे। लेकिन समझनी के चीज है कि असलियत में हम इस नाटक आड़े नहीं, हाँ असलियत में तो हम आत्मा हम आड़े इस नाटक में आए, फिर यो पूरा हो गया, शरीर छोड़ के चले गए, किते और जाके फिर जन्म ले लेंगे, फिर नए माँ बाप, फिर नया पति, फिर नए बालक, फिर नए सासू ससुरे, सारी चीज हमारी फिर बदल जाए। तो हम असलियत में के हाँ और नाटक में के हाँ, ये दोनों चीज आपने समझनी पड़ेगी। जब ये दोनों चीज आपकी बुद्धि में होंगी, बोलो नहीं माता जी, सीधे करो, सीधे करो, हाँ। जब आप ये दोनों चीज समझ लोगे तो फिर आपने असली जीना आवेगा। क्योंकि फिर आपके नू समझ में आओगा ये बालक जो आपने ई पैदा करे हैं, इन कह गैल आप नाटक में हो, तो इन बालका खातिर मैं कोई उल्टा काम क्यों करूं? फिर उन बालका खातिर आप चोरी को नहीं करो, फिर यह बात समझ में आ गई तो फिर उन बालका खातिर आप झूठ को नहीं बोलो, फिर उन बालका खातिर आप रिश्वत को नहीं लो, आराम की कमाई को नहीं इकट्ठी करा। क्योंकि फिर नू समझ में आ जाएगा आड़े हम नाटक में हाँ गलत क्यों करा, मैं मेरी आगे की कमाई के लकीर क्यों लाऊं। क्योंकि अगर आपने पाप कर करके पीछे इकट्ठे करके ने और उन 2-3 बालका कहीं दे दिए तो वह बालक आपने जरूर मार गिरेंगे, क्योंकि आपने पाप का धन दिया है उन बालका को, उनका भी घोट को नहीं ने। तो जाते हमने सुधरना पड़ेगा। और भगवान जो सुनावे है वह चीज एक एक समझ दे चले जावांगे तो हमारे यह चीज समझ में आ जाएगी मैं कित गलत करूं थी कित सही करूं थी। जो सही है वो करना है, जो गलत है उससे पांडा छूट जाएगा, फिर हमारी लाइफ सही होती चली जाएगी। और जब आप कोई पाप कर्म नहीं करोगे तो आपका दुखा पे पांडा छूट जाएगा, क्योंकि दुख है पाप कर्म का रिजल्ट। अगर आपने पाप कर्म करा तो आपने दुखी होने तो कोई बचा नहीं सकता। अगर मन ने कोई पुण्य कर्म करा है तो उस पुण्य कर्म का फल मन ने मिलेगा जरूर, दूसरे देश से जड़ी जाओ मन देख देख के, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। तो हमने अपने कर्म ठीक करने पड़ेंगे, हमने खुद ठीक होना पड़ेगा। क्योंकर ठीक होना है या ये चीज भगवान रोज 1 घंटा समझावे, और यह चीज समझते चले जावांगे तो हमारा जीवन बिल्कुल ठीक होता चला जाएगा। और जब आप सही होते चले जाओगे फिर आपके बच्चे आपका कहना मानेंगे, फिर आपके बच्चे आपका धन्यवाद भी करेंगे, आपका कहना भी मानेंगे, आपकी बात भी मानेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे। लेकिन क्योंकि हम गलत हो गए तो फिर हमारे बालक सही हो जावे या उम्मीद करना बेकार है। तो परमात्मा ते मेला पाछ है, क्योंकि थम भी उसे के बच्चे हो जहाँ तैयार चीज सुनाने खातर आएगा। ये गीत सुनाऊँ आपने, उसके बाद मैं आपकी छुट्टी कर दूंगी, क्योंकि हम थोड़ा ही टाइम खातर बुलाया करा। हमने बेरा है आप सारे काम धंधा वाले आदमी हो, अपना काम निपटा के आए और हमने भी जाके अपना काम करना है तो जाते, लेकिन आपने रोज 1 घंटा सुनना है। अगर ठीक करना है सब कुछ तो उसका इलाज यो एक ही है,